साथियों नमस्कार। कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की दो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए लेकर आया हूं। पहली खबर आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित है, जिसको लेकर लोकसभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, जिसका जवाब सरकार के द्वारा दिया गया है। दूसरी खबर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते से संबंधित है। महंगाई भत्ते के एरियर्स की जो मांग है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा सरकार से की गई है। बंगाल सरकार की तर्ज पर बंगाल के कर्मचारियों को वहाँ की सरकार जो महंगाई भत्ते का एरियर्स है वह नहीं दे रही थी, यानी कि दे तिथि से महंगाई भत्ते का एरियर्स उनको नहीं दिया जा रहा था, जिसको लेकर कर्मचारी वर्ग के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी गई और जो फैसला है वह उनके पक्ष में आया है। इसको लेकर अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारी भी सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि उनको भी अब जो महंगाई भत्ते का एरियस है वह दिया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर वे भी कोर्ट की शरण में जाने पर बाध्य होंगे। दोनों ही खबरें आपको बताऊंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई भत्ते के एरियस से संबंधित जानकारी के बारे में। साथियों, पश्चिम बंगाल में हाल ही में कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में दिया है, जहां कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का जो एरियस है वह सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा था, यानी कि दे तिथि से उनको महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा था। लाखों रुपए कर्मचारियों का सरकार के द्वारा दबा दिया जा रहा था। जब कर्मचारियों ने देखा कि सरकार हर बार उनका महंगाई भत्ते का एरियर्स गायब कर रही है और उनको लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है, तब कर्मचारियों के द्वारा सरकार के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई और कोर्ट ने भी माना कि जो महंगाई भत्ता है और उसका जो एरियस की राशि है वह कर्मचारियों का हक है, सरकार को इसको देना होगा। तो फिर कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसके बाद अब बंगाल सरकार को दे तिथि से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एरियस सहित देना होगा। अब छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा भी सरकार को एक पत्र लिखा है और सरकार से निवेदन किया गया है कि महंगाई भत्ते का जो एरियस है उनको दिया जाए। साथियों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा ये पत्र आपका 9/2/2026 को लिखा है, जिसमें प्रति है मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर। विषय है जुलाई 2019 से लंबित महंगाई भत्ता एरियस के भुगतान बाबत। पत्र में कहा गया है कि सविनय निवेदन है कि पश्चिम बंगाल शासन के शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों को दे तिथि से महंगाई भत्ता का भुगतान नहीं किया जा रहा था। शासन से निरंतर पत्राचार और प्रयासों के बावजूद समाधान न मिलने पर कर्मचारी संगठनों के द्वारा पश्चिम बंगाल के शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को वर्ष 2009 से वर्ष 2019 तक के महंगाई भत्ता एरियस के भुगतान के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा महंगाई भत्ता को कर्मचारियों का मौलिक अधिकार मानते हुए उक्त अवधि का महंगाई भत्ता एरियस का भुगतान करने का स्पष्ट आदेश पारित किया है। यह आदेश संपूर्ण देश के शासकीय सेवकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नजीर है। यह अत्यंत खेद का विषय है कि छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय सेवकों को भी जुलाई 2019 से महंगाई भत्ता एरियस का भुगतान नहीं किया गया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा शासन से निरंतर पत्राचार किया गया और लोकतांत्रिक तरीके से अनेक आंदोलन भी किए गए, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई भी ठोस न्यायोचित निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे शासकीय सेवकों में भारी आक्रोश और निराशा व्याप्त है। अवगत हों कि दिनांक 6 फरवरी 2026 को आयोजित छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की बैठक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित उपरोक्त आदेश को संज्ञान में लेते हुए ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन से एक बार फिर से पुनः आग्रह किया जाए कि पश्चिम बंगाल शासन के समान छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों को भी जुलाई 2019 से लंबित महंगाई भत्ता और एरियस का जो भुगतान है अविलंब किया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाने के लिए बाध्य होंगे और संवैधानिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय सरकार नहीं लेती है तो शासन के द्वारा शीघ्र नियोजित निर्णय नहीं लिया जाता है तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन को भी पश्चिम बंगाल के समान माननीय न्यायालय की शरण
लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहने वाली है। तो साथियों, एक बार फिर से सरकार से आग्रह किया जाएगा और अगर सरकार मान जाती है तो ठीक है, और अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर माननीय न्यायालय की शरण कर्मचारी लेंगे और जो निर्णय है पश्चिम बंगाल के पक्ष में आया है तो उसी तर्ज पर जो छत्तीसगढ़ के कर्मचारी हैं उनके पक्ष में भी निर्णय आने की 100% संभावना है और इसके बाद सरकार को मजबूरी में कर्मचारियों के एरियर्स की राशि को देना पड़ेगा। दूसरी जो जानकारी प्राप्त हो रही है, शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त हो रही है। लोकसभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसको लेकर लगाया गया है। तो जो प्रश्न है उसमें क्या कुछ पूछा गया है और सरकार के द्वारा इसका क्या कुछ जवाब दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। तो भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा विभाग, साक्षरता विभाग, लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 1606 और उत्तर देने की तारीख 9/2/2026 इसमें रखी गई है। श्री लालजी वर्मा, इनके द्वारा पूछा गया है, क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ACTE के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की गई थी जब देश में TET अनिवार्य नहीं था, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार का वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्त सभी शिक्षकों को TET से पूरी तरह छूट देने के लिए एक स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय ना हो, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि TET के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं, पदोन्नति और अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? उत्तर शिक्षा मंत्रालय में जो राज्य मंत्री हैं श्री जयंत चौधरी जी के द्वारा दिया गया है। इनके द्वारा का से डा तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE ने दिनांक 23 अगस्त 2010 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है। अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना आवश्यक योग्यताओं में से एक है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 1/9/2025 के अपने निर्णय द्वारा बताया है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत TET निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य है। RTE अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर TET उत्तीर्ण कर सकते हैं। जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख तक 5 वर्ष से कम बची है उन्हें TET पास किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है। तथापि ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक कि वे TET पास नहीं कर लेते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि RTE अधिनियम के तहत शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने की इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी योग्यता अनिवार्य है। तो ये प्रश्न का जवाब शासन की ओर से दिया गया है। सरकार के द्वारा कहा गया है कि अगर शिक्षकों को पदोन्नति चाहिए तो उनको TET पास करना होगा। बाकी जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष से कम बची है उनको इससे अलग रखा गया है। तो साथियों, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी आर्डर वहाँ से दिया जाता है, अगर कर्मचारियों के विपक्ष में आर्डर है तो सरकारें उसको तुरंत लागू कर देती हैं, और अगर कर्मचारियों के पक्ष में कोई आर्डर सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो सुनाए
तो सरकारें उसको लागू करने में आनाकानी करती हैं। जैसे कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में जो महंगाई भत्ते के एरियर्स को लेकर कोर्ट के द्वारा आर्डर दिया गया है वह कर्मचारियों के पक्ष में है। तो छत्तीसगढ़ सरकार इसको अभी लागू नहीं करेगी जब तक कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारी न्यायालय की शरण में नहीं चले जाते हैं। और यहाँ के कर्मचारियों के लिए जब निर्णय कोर्ट देगी तभी छत्तीसगढ़ सरकार को मजबूरी में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता देना पड़ेगा। अगर कर्मचारी कोर्ट की शरण में नहीं जाते हैं तो हो सकता है सरकार कभी भी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता का जो एरियर्स की राशि है वह ना दे। तो साथियों, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल रही थी। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।